हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ 5 ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिनके अंदर फ्यूचर में ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम सेक्टोरल वाइज बात करें तो ये सभी स्टॉक्स अलग अलग फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसाइकलिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सेमीकंडक्टर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, डेटा सेंटर, केमिकल एंड आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये सभी सेक्टर्स की डिमांड्स फ्यूचर में भी डेफिनेटली रहने वाली है। ठीक है, एंड अभी हम जो कुछ 5 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी छोटे स्टॉक्स हैं। अगर हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी मार्केट कैप 2000 करोड़ से भी कम की होने वाली है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनकी मार्केट कैप तकरीबन 1000 करोड़ की या फिर उससे भी नीचे की है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्क भी आप लोग समझ सकते हो, रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है और उसी प्रकार से रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों, अभी हम जो भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी स्टॉक्स के ऊपर समझने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से समझने वाले हैं। आप सभी को यहाँ पर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो चलो अब हम फर्स्ट स्टॉक से शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट स्टॉक है वो है फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये रिसाइकलिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी है, एसएमई कंपनी है। ठीक है, फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो कंपनी है ये वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने का काम करती है। इनका जो बिजनेस है ये कुछ 4 सेगमेंट्स में चलता है जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट हो गया वाटर एंड वेस्ट वाटर डिवीजन, सेकंड इंडस्ट्रियल पाइपिंग जिसके अंदर कंपनी फिटिंग्स का काम करती है, थर्ड है नैनो प्रोडक्ट्स, फोर्थ ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो ये कुछ 4 सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 232 करोड़ की मार्केट कैप है, एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग रिस्क भी समझ सकते हो, काफ़ी हाई है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 41.8 की है, इंडस्ट्री पी 40.9 की है। तो इंडस्ट्री के इक्वल ही हमें स्टॉक की पी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो 1.05 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हम ना इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ना ही हम इसे बहुत ही ज़्यादा लो कह सकते हैं, फेयर है वैल्यूएशन फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर आरओसी 13.4%, आरओई 9.3%, कुछ खास नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50.8%, प्लेस परसेंटेज 0 है। करेंट प्राइस 172 की, 52 वीक हाई 455 की और लो है 140 की। बुक वैल्यू 60.4 रुपए की, डेप्ट है 6.48 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.08 की। चलो, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये ठीक है। फ्री कैश फ्लो ये माइनस में, -34.1 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 4.28 रुपए की। अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो 19.38 करोड़, 33.66 करोड़, फिर टीटीएम में 38.11 करोड़। चलो ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.17 करोड़, 5.01 करोड़, एंड यहाँ पर डिक्लाइन हो गई है 4.66 करोड़ टीटीएम में। तो डिक्लाइन क्यों हुई है तो इसके पीछे रीजन यहाँ पर यह है कि ओपीएम की जो परसेंटेज है ये यहाँ पर घटी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो तकरीबन 11% की ओपीएम थी, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि यहाँ पर बढ़कर 16.76% पर हो गई। फिर यहाँ पर टीटीएम में घटी हुई देखने को मिल रही है फिलहाल 13.78% की। तो इसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो देखो, कंसोलिडेटेड बेसिस पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है स्क्रीनर पे, सिर्फ टीटीएम की डेटा अवेलेबल है। सेल्स के अंदर 74% एंड प्रॉफिट्स के अंदर 328%, बढ़िया है। यहाँ पर हमने स्टैंड अलोन की डेटा भी ले रखी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, स्टैंड अलोन बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है पास्ट में, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ
एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो 50.85% की है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि लगातार हमें प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इनकी होल्डिंग्स ट्रिम हुई है हल्की सी, 1.47% से घटकर 1.43% पर आ गई है। डीआईएच की होल्डिंग्स यहाँ पर नहीं है, बाकी यहाँ पर होल्डिंग्स जो है ये पब्लिक की है। ठीक है, पब्लिक की जो होल्डिंग्स है ये लगातार बढ़ रहे हैं और फिलहाल 47.72% पर है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ये रिस्क भी है कि पब्लिक की जो होल्डिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा है, प्रोमोटर्स के होल्डिंग कंटिन्यूसली ट्रिम हो रहे हैं, डीआईएच की होल्डिंग्स तो कुछ है ही नहीं, एफआईआईज की थोड़ी सी होल्डिंग है। ठीक है, तो देखो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज में हम और क्या एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे छोटे छोटे कंपनीज के अंदर अगर इतना भी परसेंटेज में इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखने को मिल रही है ना, तो सोचो यार बहुत बड़ी बात हो गई, है कि नहीं। यहाँ पर जो ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स है वो हमें चाहे तो नहीं देखने को मिलती है, और अगर मिलती भी है तो बहुत ही कम परसेंटेज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। लेकिन यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये कंटिन्यूसली ट्रिम होते जा रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है, ट्रैक करते रहना है अभी। लेकिन अगर हम होल्डिंग की बात करें तो अभी तक तो ठीक है ओवरऑल प्रोमोटर्स की होल्डिंग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हमने आप सभी को कहा कि ये एक एसएमई स्टॉक है, तो यहाँ पर आप एक दो शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, आपको लॉट साइज में ही बाइंग करनी होगी। और यहाँ पर 500 शेयर्स की लॉट साइज चल रही है, मतलब एक बार में आपको 500 शेयर्स खरीदने होंगे। और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग 500 शेयर्स के वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर बताई जा रही है 85,775 रुपए की। ठीक है, मानकर चलो 86,000 रुपए की। तो एक बार में आपको इतने इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी रिस्क यहाँ पर हो जाती है। अगर कोई इतने से कम अमाउंट्स लगाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको इसे नहीं देखना चाहिए, आपको दूसरे स्टॉक्स के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। अब देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रिस्क लेने को इच्छुक हो तो यहाँ पर कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर। देखो दोस्तों, अभी ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर है। यहाँ पर सपोर्ट की लेवल है 141 की, फिर यहाँ पर है 170 की। ठीक है, अभी प्राइस है 171 के अप्रोक्स, तो सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक। और डिस्काउंट्स की जहाँ तक की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर -62% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट है। अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार। ठीक है, एंड यहाँ पर चलो अब हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज और मैं यहाँ पर बीच में कहना चाहूंगा कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में आपको मैं रिस्क को कैसे मैनेज करना है उस चीज के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार इस टाइप की वीडियोज बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जुटानी पड़ती है और सभी जानकारियों को जुटाने के बाद हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रिसिएशन के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते हैं। चलो अब सेकेंड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सेकेंड स्टॉक है हमारी स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। नाम से ही आप लोगों को पता चल होगा कि ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कही जा रही है कि स्पेल इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली सेमीकंडक्टर आईसी असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बेस्ड इन चेन्नई। तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये आईसीज के अंदर असेंबली एंड टेस्टिंग की फैसिलिटी देती है। आईसीज क्या होता है? अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको आपने कभी ना कभी खोलकर अंदर देखा होगा कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता होगा ग्रीन कलर का, जिसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स होते होंगे, और उन्हीं में आपको एक चिप तरह की देखने को मिलती होगी। ठीक है, उसे ही बेसिकली आईसी कहा जाता है। ठीक है, तो उस आईसी के अंदर ये जो कंपनी है ये असेंबली एंड टेस्टिंग की फैसिलिटी देती है। एंड यहाँ पर देखो कही जा रही है कि ये जो कंपनी है ये इंडियाज फर्स्ट कंपनी है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली सेमीकंडक्टर आईसी असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बेस्ड इन चेन्नई। काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखो आगे कही जा रही है इट प्रोवाइड सर्विसेज मेनली टू द यूएस मार्केट। तो इनकी जो मेजर रेवेन्यू आती है ये यूएस मार्केट से ही आती है। कंपनी असेंबल्स, टेस्ट्स एंड पैक्स आईसीज
देखो आईसी जो होते हैं उनको असेंबल करने का काम कंपनी करती है, उनकी टेस्टिंग करती है एंड फिर उनकी पैकिंग करने का काम करती है। इट्स प्रोडक्ट्स आर यूज्ड मोस्टली इन सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, नोटबुक्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये सभी गैजेट्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो दोस्तों, मार्केट कैप की बात करें तो 844 करोड़ की मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी है। एंड यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने जुगाड़ कर रखा है। यहाँ पर देखो टीटीएम में अगर हम पी रेशियो की बात करें तो माइनस में -48.9 की है पी रेशियो, और पीज रेशियो की बात करें तो 1.4 की है। ठीक है, माइनस में यहाँ पर क्यों है, क्योंकि कंपनी जो है ये अभी घाटे में ही चल रही है। ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी जो है ये काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही है। अभी यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बस वीडियो के साथ बने रहना। अब यहाँ पर देखो ROC एंड ROE की बात करें तो ये माइनस में -5.04% और -16.5%। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग 59.2%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ये तो ठीक है। करंट प्राइस 183 की, 52 वीक हाई 268 की और लो है 71.1 की। बुक वैल्यू 5.39 रुपए की। डेप्ट है 29.9 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1.2 की है। एंड फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में -1.43 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस ये भी माइनस में -3.74 रुपये की। ठीक है, तो फंडामेंटल रेशियोज की ओवरऑल बात करें तो कुछ खास नहीं है। इन रेशियोज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कंपनी जो है इसमें कुछ खास दम नहीं लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पर बढ़ी 9 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, लेकिन फिर टीटीएम में घटकर 8 करोड़ पर आ गई है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट में देखो यहाँ पर लॉस चल रहा है, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस यहाँ पर चल रहा है। -13 करोड़ का लॉस, फिर -3 करोड़ का लॉस, फिर -17 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पर भी -17 करोड़ का लॉस। ठीक है, तो कंपनी जो है ये काफ़ी टाइम से लॉस में ही चल रही है। एंड ओपीएम की जो परसेंटेज है ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो -24% से यहाँ पर बढ़कर सीधे प्लस में 35% पर आ गया, फिर यहाँ पर फिर से माइनस में चल गया -16% एंड फिर यहाँ पर -44%। तो सोच सकते हो किस कदर की यहाँ पर वोलेटिलिटी है इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर, इनकी मार्जिन्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। अब यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। माइनस में यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में सिर्फ है यहाँ पर प्लस में, वो भी सिंगल डिजिट के साथ ओनली 6%। बाकी यहाँ पर देख सकते हो माइनस में ही है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड लोन की डेटा है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेटा अवेलेबल नहीं है इस कंपनी की, इसलिए स्टैंडर्ड लोन की डेटा को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिला, फंडामेंटल रेशियोज कुछ खास नहीं है कंपनी के। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो ठीक है, फ्यूचर सेक्टर वाली बिजनेस है, और लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल रेशियो जो है ये कुछ खास नहीं है। एंड इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये भी कुछ खास नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं और कंपनी जो है ये लॉस में चल रही है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ी रिस्क यहाँ पर हो जाती है। एंड साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो ठीक ठाक है और काफ़ी टाइम से स्टेबल है, 59.18% की होल्डिंग है प्रोमोटर्स की। एंड एफआईआईज और डीआईज की बात करें तो माइनर सी इनकी होल्डिंग है मात्र 0.02% की, ना के बराबर समझ सकते हो। फिर यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है 40.78% की। तो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मानकर चलो ना के बराबर ही है। अब देखो दोस्तों, वैसे भी इस प्रकार के जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स होती भी नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर ओवरऑल अगर हम स्पेल सेमीकंडक्टर स्टॉक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। अभी ये जो कंपनी है ये लॉस में चल रही है। ठीक है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो सिर्फ सेक्टर के ऊपर भरोसा करके ही इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। कंपनी की फंडामेंटल रेशियोज एंड सेल्स एंड प्रॉफिट्स को देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोचोगे तो कुछ खास दम नहीं है यहाँ पे।
एंड साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की डिसीजन लेने से पहले आपको इनके पीयर्स के साथ एक बार जरूर से कंपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर आप सेमीकंडक्टर सेक्टर में ही माइक्रो कैप के साथ ही चलना चाहते हो तो आपके पास और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं। लाइक यहाँ पर मोस्टचिप हो जाता है, मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज, जिसकी मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 4,500 करोड़ की है। फिर यहाँ पर और भी कुछ स्टॉक्स हैं लाइक एएसएम टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एएसएम टेक्नोलॉजीज। फिर यहाँ पर एक ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है जो कि है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स भी हैं जहां पर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। इन स्टॉक्स के साथ भी आप स्पेल सेमीकंडक्टर को कंपेयर कर सकते हो। इनकी जो मार्केट कैप है ये भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो एक बार जरूर से कंपेयर कर लेना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। हमने बोल दिया कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी लॉस में चल रही है। आगे चलकर अगर लॉसेज रिकवर हो जाते हैं और कंपनी प्रॉफिट में चली जाती है तो फिर अच्छी बात होगी। जैसा कि यहाँ पर अगर हम मोस्टचिप की बात करें तो मोस्टचिप भी पहले लॉसेज में चल रही थी, अभी ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट में आ चुकी है, ठीक है। इस स्टॉक के ऊपर हमने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहो तो इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद एंड स्क्रीन के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, किन्हीं को अगर स्पेल सेमीकंडक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जो पांचों स्टॉक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी स्टॉक्स के अंदर बड़ी वेटेज नहीं देनी है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम अगर हम कहें तो 2 से 4% का ही वेटेज होना चाहिए, ठीक है। टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 2 से 4% ही वेटेज देना चाहिए ऐसे ऐसे स्टॉक्स के अंदर। जो पांचों स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज दोगे तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो डिस्काउंट्स यहाँ पर भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 32% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है। अभी ये जो स्टॉक है इसके अंदर गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार से ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर हम यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, ठीक है। बाकी डिस्काउंट्स ठीक मिल रहे हैं एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है डी लिंक इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है गाइस, ये डेटा सेंटर के अंदर काम करती है। डेटा सेंटर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बेचती है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताई जा रही है। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटर्स, स्विचेस, वायरलेस डिवाइसेज, सर्विलेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड केबलिंग, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। फिर यहाँ पर देखो कही जा रही है द कंपनी इज अ लीडर इन द शिपमेंट ऑफ स्विचेस एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोडक्ट्स विथ अ मार्केट शेयर ऑफ 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस सेगमेंट में यहाँ पर ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं इन दोनों सेगमेंट्स में 30% एंड 40% की मार्केट शेयर है कंपनी की। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो डेटा सेंटर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है। अभी हमने जो डिस्कस किया यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 1921 करोड़ की मार्केट कैप है, एक काफ़ी छोटी सी कंपनी है। अब यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 19.9 की है, इंडस्ट्री पी 37.3 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है, चलो ठीक है। पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी कम है 0.74 की। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल ठीक है। आरओसी 29.5%, आरओई 22.3%, ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 51%, प्लेज परसेंटेज 0 की है, चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 541 की, 52 वीक हाई 729 और लो है 255 रुपए की। बुक वैल्यू 118 रुपए की। डेप्ट है 5.61 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.01 की, बहुत ही बढ़िया। डेप्ट कुछ खास नहीं है और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये काफ़ी कम है। एंड अगर हम डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया है, 118 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। तो कंपनी जब चाहे तब अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है फ्री कैश का यूज करके। डिविडेंड यील्ड
1.48% फेस वैल्यू 2 रुपीज की, ईपीएस है 27.2 रुपीज की। ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन भी फिलहाल ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। 918 करोड़, 1181 करोड़, 1236 करोड़ और फिर 1311 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़, 86 करोड़, 93 करोड़, 98 करोड़। चलो ठीक है। एंड फिर यहाँ पर है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर फ्लक्चुएशंस तो हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं। इधर यहाँ पर डबल डिजिट्स के साथ है और यहाँ पर टीटीएम में सिंगल डिजिट में हमें देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी टीटीएम में सिंगल डिजिट्स में है। ठीक है। अगर हम इधर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पास्ट 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की बात करें तो डबल डिजिट्स में है, लेकिन स्पेशली पास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो ये ज़्यादा बेटर परसेंटेज में है। और यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में भी एंड लास्ट 3 ईयर्स में भी। ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले प्रोमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो बढ़िया परसेंटेज है, 51% है लगभग। और इनकी जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी क्वार्टर से स्टेबल हैं। एंड फिर यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर ट्रिम हुए हैं सितंबर क्वार्टर में। 1.07% से इनकी होल्डिंग घटकर 0.5% पर आ चुकी है। फिर डीआईएच की होल्डिंग यहाँ पर है 0.54% से बढ़कर सितंबर क्वार्टर में 0.72% पर हो चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग है ये यहाँ पर बढ़ी है, 47.37% से बढ़कर 47.76% पर हो चुकी है। तो इस प्रकार की शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे। एंड जैसा कि हमने पिछले स्टॉक्स के अंदर बोला कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर जनरली हमें इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग कम ही देखने को मिलती है या फिर नहीं भी देखने को मिलती है। ठीक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो देखा जाए तो ठीक है फिलहाल। एंड यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, डी लिंक इंडिया की चार्ट में हमें क्या देखने को मिला है कि अभी ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है एक मोमेंटम के साथ। और अभी प्राइस जो है ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर 25% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। बढ़िया डिस्काउंट है। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, एसआईपीज की शुरुआत करना चाहते हैं अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस को करके, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी के लिए डिस्काउंट बढ़िया मिल रहा है। फिर अगर स्टॉक में गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, तो इस गलती को करने से भी बचना है। लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है ऐसे स्टॉक्स में। अब देखो दोस्तों, ये जो ट्रेंड है ये अगर टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकडाउन मिल गया नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर यहाँ पर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर देखो कही जा रही है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज वर्ल्ड वाइड एंड हैज 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज इन तेलंगाना एंड गुजरात। तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड वाइड बेसिस पे अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। किस चीज़ की? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की। ठीक है। एंड इनके अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखो 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज़ हैं तेलंगाना एंड गुजरात के अंदर। ठीक है। एंड ये जो केमिकल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उनके यूजेस किस किस इंडस्ट्रीज में होते हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इनके केमिकल्स की यूजेस होती हैं, साथ ही साथ फूड्स में यूजेस होते हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होते हैं और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनके केमिकल्स की डिमांड होती है। ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 1637 करोड़ की मार्केट कैप है।
स्टॉक पी 25.2 की है, इंडस्ट्री पी 34.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। पीज रेशियो की बात करें तो 1.02 की है। तो पीज रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल ठीक ठाक है। एंड फिर यहाँ पर आरओसी 16.7%, आरओई 16.4% एवरेज है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 44.7%। अब देखो यहाँ पर प्लेज परसेंटेज है 23.4%। किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के होल्डिंग्स अगर प्लेज्ड होते हैं यानी कि गिरवी रखे होते हैं तो उसे बेसिकली निगेटिव तौर पे देखा जाता है, और अगर वो परसेंटेज कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं तो वो एक खतरे की घंटी भी होती है, लेकिन अगर वो घटते जा रहे हैं तो वो एक गुड साइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लेज परसेंटेज जो है ये फिलहाल 23.4% की है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है डेफिनेटली। अब यहाँ पर आपको इसे रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा कि कहीं प्लेज परसेंटेज जो है ये और तो नहीं बढ़ रही है या फिर घट रही है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर करेंट प्राइस 49.1 रुपए की, 52 वीक हाई है 95.9 रुपए की और लो है 43.4 रुपए की। बुक वैल्यू है 14.2 रुपए की। डेप्ट है 137 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो ठीक है 0.29 की। फ्री कैश फ्लो है माइनस में -72.3 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0.2%, फेस वैल्यू 1 रुपए की, ईपीएस है 2.01 की। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पास्ट में इनके जो सेल्स हैं ये कंसिस्टेंसी के साथ बढ़े हैं, 250 करोड़, 302 करोड़, 399 करोड़ और फिर टीटीएम में 436 करोड़, बढ़िया है। एंड फिर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो देखो 40 करोड़, 44 करोड़, 57 करोड़ और फिर 65 करोड़, ये भी बढ़िया है, कंसिस्टेंसी के साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो ये भी हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहे हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट्स दोनों 20% से प्लस की ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर ट्रिम हुई है सितंबर क्वार्टर में। यहाँ पर देखो 45.43% से घटकर इनकी होल्डिंग 44.71% पर आ गई है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर हल्की सी बाइंग हुई है, ठीक है। इधर तो यहाँ पर सेलिंग हुई है, लेकिन फिर यहाँ पर देखो 1.55% से बढ़कर 1.58% पर हो चुकी है। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो इनकी होल्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0%। बाकी यहाँ पर पब्लिक के पास है 53.69%, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये भी अपने सपोर्ट के लेवल पर है फिलहाल। यहाँ पर सपोर्ट की लेवल है 48.46 रुपए की। एंड यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 49-50% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। डिस्काउंट्स की ओवरऑल बात करें तो बढ़िया मिल रही है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस लेवल पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है, ठीक है, एसआईपी शुरू करने के लिए, और सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक मिल रही है। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक के अंदर तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, ऐसा ना हो कि एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम लास्ट एंड 5th स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है केसॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। द कंपनी प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज सच एज Salesforce, machine learning, JavaScript, and penetration testing, and also provides development of Odoo apps, Magneto apps, Salesforce apps, and other iOS Android apps. The company's big data division provides services such as Apache, Nifi, Spark, Kafka, and Cassandra. ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट करने का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर हम अब इनके फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 1152 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 31.5 की है, इंडस्ट्री पी 42.7 की है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। पीज रेशियो की बात करें तो 0.16 की है। तो चलो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ठीक है।
ROC 199%, ROE 147%, बहुत ही बढ़िया। फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग है 58.9%, प्लेज परसेंटेज है 0। चलो ठीक है। करेंट प्राइस 972 रुपए की, 52 वीक हाई 1468 रुपए की और लो है 940 रुपए की। बुक वैल्यू 27.4 रुपए की। डेप्ट है 0 करोड़, डेप्ट इक्विटी 0। फ्री कैश फ्लो 31.2 करोड़ की, बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड 2.01 रुपए की। फेस वैल्यू 10 रुपए की। ईपीएस है 30.9 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है, वैल्यूएशन भी ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हमें देखने को मिली है पास्ट में। 47 करोड़, 78 करोड़, 109 करोड़ और फिर 125 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी है। 16 करोड़, 25 करोड़, 34 करोड़, 36 करोड़। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी परसेंटेज जो है ये बढ़िया हमें देखने को मिल जा रही है, ठीक है। डबल डिजिट्स के साथ है और 20% से प्लस है यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 30% से प्लस है दोनों टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो प्रोमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी टाइम से स्टेबल है और होल्डिंग भी ठीक है, परसेंटेज वाइज 58.94%। FIIs के द्वारा यहाँ पर होल्डिंग जो है ये ट्रिम किए गए हैं, 1.55% से घटकर 0.87% पर आ चुकी है सितंबर क्वार्टर में। DIs की बात करें तो इनकी होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से स्टेबल ही है, 0.08% की मात्र होल्डिंग है, बहुत ही छोटी सी होल्डिंग है DIs की। एंड पब्लिक की होल्डिंग है 40.1% की, ठीक है। तो वेरी हाई रिस्क की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की ये स्टॉक भी है। अब यहाँ पर अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो कैसे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 33% की डिस्काउंट्स मिल रही है, ठीक है। एंड सपोर्ट की लेवल पर है स्टॉक। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो बाइंग के लिए सोच सकते हो, SIPs के लिए सोच सकते हो, अगर आपको कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का, तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और अभी दोस्तों हमने कुछ 5 माइक्रो कैप स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं और सभी जो स्टॉक्स हैं ये वेरी हाई रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग स्टॉक्स हैं। अब देखो दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर हमने शॉर्ट में ही डिस्कस किया है इन सभी स्टॉक्स के बारे में। तो सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि इनमें से किसी भी स्टॉक के ऊपर डिटेल में एनालिसिस वीडियो में बनाऊं तो कमेंट कर सकते हो स्टॉक का नेम, ठीक है। जिस स्टॉक के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उस स्टॉक के ऊपर वीडियो पहले बनाई जाएगी, ठीक है। एंड आप सभी को मैं ये समझाना चाहूँगा कि देखो इन स्टॉक्स में रिस्क काफ़ी हाई है, तो रिस्क के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट्स लगाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी ये स्टॉक्स के अंदर लगा दी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बीच में भी बताया कि यहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा वेटेज नहीं, मैक्सिमम 2 से 4% का ही वेटेज देना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। इससे आपका रिस्क जो है ये मैनेज होता है। और दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपना फीडबैक दें। और जो 5 स्टॉक्स को हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन 5 में से कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा बेटर लगा है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट जरूर से कर देना। और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।